हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप गूगल में टॉप पोजीशन पर रैंक कर सकते हो। बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। मेरे भी आर्टिकल गूगल में रैंक हो रहे हैं और बहुत सारे नए कीवर्ड्स भी रिवील करने वाला हूं जिस पे मैंने अभी आर्टिकल लिखा और मेरे वो सारे आर्टिकल गूगल के टॉप पोजीशन पर यानी पहले पेज पर बेसिकली आ रहे हैं। टॉप पोजीशन पर भी कुछ आर्टिकल हैं और कुछ आर्टिकल तीसरे चौथे पांचवें पोजीशन पर भी हैं, यानी कि पहले पेज पर आ चुके हैं। तो आप कैसे अपने ब्लॉग पोस्ट को, जो भी आप ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो, उसे गूगल के पहले पेज पर ला सकते हो, उसे रैंक कर सकते हो और वहाँ से ऑर्गेनिक ट्रैफिक आप ड्राइव कर सकते हो। देखो, अगर आप अपने स्किल पे काम करोगे, आप ब्लॉगिंग करते हो, लेकिन अगर आप स्किल को अपने इम्प्रूव नहीं करोगे तो ब्लॉगिंग फील्ड में लॉन्ग टर्म में आप अनसक्सेसफुल हो जाओगे। क्योंकि अगर आपका स्किल ही नहीं है किसी भी वेबसाइट को रैंक करने का, कैसे हम एसईओ वगैरह करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है, तो ब्लॉगिंग में आप लंबे समय तक नहीं चल सकते हो। क्योंकि ये एक स्किल का काम है, ठीक है। इसके अंदर स्किल होना चाहिए, तभी आप इसके अंदर आप ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे आप अपने आर्टिकल को गूगल के टॉप पोजीशन पर रैंक कर सकते हो और ऑर्गेनिक ट्रैफिक प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं कि मेरे बहुत सारे आर्टिकल हैं जो कुछ कीवर्ड्स पर पहले पेज पर रैंक कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपना इंटरनेशनल ब्लॉग आपका एक कीवर्ड दिखा देता हूँ, बोनस मैट्रिमोनियो 2025। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके ऊपर गूगल ट्रेंड्स के अंदर मैंने एक कीवर्ड निकाला था एंड इसके ऊपर मैंने जैसे ही आर्टिकल लिखा है, देखो यहाँ पे 16 जून को आर्टिकल लिखा गया था बेसिकली, और देख सकते हो ये पहले पेज पर रैंक कर रहा है। एंड यहाँ पे बात करते हैं सेकेंड कीवर्ड की। ये हमारा फिर से इंटरनेशनल ब्लॉग है, jiserkabonus.it हमारा एक ब्लॉग है। आपको पता होगा अगर हमारे पुराने व्यूअर हो। बोनस मोनोपट्टिनो 2024 ये कीवर्ड है। एंड यहाँ पे आप देखो ये साइट रैंक कर रही है दैनिक यूट्यूब वीडियोज एंड थर्ड नंबर पे आप देख सकते हो jiserkabonus.it यहाँ पे रैंक कर रही है। तो आप देखो यहाँ पे हमारा जो आर्टिकल है, जो हम लोग लिख रहे हैं ना, वो रैंक कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक और कीवर्ड मैं दिखा देता हूँ, हाउ टू स्टार्ट इंटरनेशनल ब्लॉग। यहाँ पे देखो bloggingskill.com रैंक कर रही है और इवन मैंने यहाँ पे इस आर्टिकल को अपडेट भी नहीं किया है। एंड यहाँ पे देखो 5 अक्टूबर 2022 में ये आर्टिकल लिखा गया था और आज भी ये आर्टिकल रैंक है। तो इसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ और इसका पोजीशन तो मतलब और भी ज़्यादा मैं यहाँ पे दावा ठोक सकता हूँ कि ये आर्टिकल हमारा यहीं रहना चाहिए, ठीक है। एंड एक और कीवर्ड है हाउ टू रैंक ऑन गूगल इन 2024। इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल अभी जल्दी लिखा है एंड यहाँ पे आप देखो 6 अप्रैल 2024 को ये आर्टिकल लिखा गया था। एंड यहाँ पे आप देखो पहले पेज पर हाउ टू रैंक ऑन गूगल इंस्टेंटली इन 2024 ये bloggingskill.com रैंक कर रही है, ठीक है। एक और कीवर्ड दिखाता हूँ, बोनस डेंटिस्टा 2024, और ये देखो पहला पेज है और इसमें भी आप देखो हमारा रिसर्च का बोनस जो है ये रैंक कर रही है। कैसे रैंक कर रही है, क्या स्ट्रैटेजी है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। और आपको इस वीडियो को केवल देखना नहीं है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसे अपने वेबसाइट के अंदर आपको इम्प्लीमेंट करना है ताकि आपको भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिल सके, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे माइंड मैप क्रिएट किया है। 7 स्टेप्स में आप अपने ब्लॉग को गूगल के टॉप पोजीशन पर ला सकते हो। लेकिन देखो, इसके लिए ना ऐसा नहीं है कि 7 स्टेप्स आप आज फॉलो करोगे और कल आपकी साइट गूगल के टॉप पोजीशन पर, नहीं। देखो, जितने भी चीज़ें होती हैं गूगल में रैंक करने के लिए, जो चीज़ें होती है उसे इम्प्लीमेंट करना है और कुछ टाइम बाद गूगल आपको रैंकिंग देता है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ सबसे पहला स्टेप्स आपको करना क्या है। पहला स्टेप्स है टारगेट लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। जब भी आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को टारगेट करोगे तो आपके रैंक होने के चांसेस इंप्रूव हो जाते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, जितने भी कीवर्ड्स मैं टारगेट करता हूं, हाउ टू स्टार्ट इंटरनेशनल ब्लॉग, हाउ टू रैंक ऑन गूगल इन 2024, बोनस डेंटिस्टा 2024 एंड उसी तरह से बोनस मोनोपट्टिनो 2024। तो ये सब एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हैं और लॉन्ग टेल कीवर्ड आपको टारगेट ही करना चाहिए ताकि आपके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा रहें रैंक करने के। देखो, आपकी वेबसाइट नहीं है, फ्रेश वेबसाइट है, तो हाई कंपटीशन कीवर्ड्स को टारगेट करोगे तो जाहिर सी बात है आप रैंक नहीं कर पाओगे। अब फॉर एग्जांपल लेते हैं, हाउ टू रैंक ऑन गूगल इन 2024। ये एक ऐसा कीवर्ड है जिसपे कंपटीशन टफ है। अगर मैं इस कीवर्ड को टारगेट करता, हाउ टू रैंक ऑन गूगल, तो मैं रैंक नहीं कर पाता भाई। मुझे पता है कि मेरे वेबसाइट की कैपेसिटी क्या है, तो इसलिए मैं इस कीवर्ड को नहीं टारगेट किया हूँ हाउ टू रैंक ऑन गूगल। मैंने टारगेट किया हाउ टू रैंक ऑन गूगल इन 2024 एंड 2025 आएगा तो मैं इसे इम्प्रूव करूँगा, मैं कीवर्ड चेंज करूँगा हाउ टू रैंक ऑन गूगल इन 2025। तो इस तरह से हम बेसिकली टारगेट करेंगे, ठीक है। अब देखो, हाउ टू रैंक ऑन गूगल इन 2024 में
कुछ वेबसाइट ऐसी हैं, आपको देखना होगा, ये देखो वेजाडिजिटल.com, बैकलिंको, मॉन्स्टर इनसाइट्स, ये सारी चीज़ें इतना मतलब टफ वाले हैं ना, इतने हाई अथॉरिटी वाली वेबसाइट हैं, इनको बीट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मेरी वेबसाइट की भी कुछ अथॉरिटी बन चुकी है गूगल की नज़र में, दैट्स वाई आई रैंक ऑन गूगल, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है, लॉन्ग टेल कीवर्ड को हमेशा टारगेट करना है, और जो कीवर्ड आप ले रहे हो, मतलब फाइंड आउट कर रहे हो, उसे क्या करो, गूगल में पेस्ट करो, गूगल में जाओ, डालो और देखो रिजल्ट क्या है, टॉप 10 वेबसाइट कौन सी हैं। उन टॉप 10 वेबसाइट को क्या आप रैंक आउट कर सकते हो, या उसके बीच में कहीं आप आ सकते हो। उसके बाद ही आपको वो डिसाइड करना है कि हाँ, मुझे इसी कीवर्ड पर काम करना है। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या सीखना है, लर्न हाउ टू राइट आर्टिकल। अगर आपको आर्टिकल ही लिखने नहीं आता है तो फिर आप बेसिकली गूगल में रैंक कैसे करोगे। मैंने बहुत सारे लोगों के ब्लॉग्स देखे हैं, बहुत से लोग मुझे अपनी वेबसाइट देते हैं, भाई मेरी वेबसाइट डिज़ाइन कर दीजिए, मेरा वेबसाइट बना दीजिए। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे समस्या यही रहती है कि उनका कंटेंट लिखने का तरीका इतना घटिया होता है कि वो आर्टिकल कभी गूगल में रैंक ही नहीं कर सकते। तो यही समस्या होती है। देखो, आपको सीखना होगा हाउ टू राइट आर्टिकल, ठीक है। यहाँ पे आप लिखो SEO फ्रेंडली आर्टिकल, ठीक है। चैनल पे आओ, आर्टिकल लिखो एंड सर्च कर दो। SEO फ्रेंडली आर्टिकल जब आप लिख के सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ वीडियोज मिलेंगे कि भाई आर्टिकल लिखना कैसे, गूगल में रैंक करना है तो SEO फ्रेंडली आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट ऐसे लिखें। तो ये वीडियो आप देखो, ठीक है। ये आप वीडियो देखोगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि कैसे आर्टिकल राइटिंग होती है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ आई बटन पे है। स्टेप नंबर 3, बिल्ड क्वालिटी बैकलिंक्स। बहुत लोगों को क्या है ना, बैकलिंक्स बनाने की चुल मची रहती है, लेकिन वो क्वालिटी बैकलिंक्स पर फोकस नहीं करते हैं। क्वालिटी बैकलिंक्स का मतलब ये होता है कि जैसे मान लेते हैं मेरी वेबसाइट है, ये मान लेते हैं ये risarkabonus.it है, हमारी वेबसाइट बोनस से रिलेटेड है। अगर मुझे बैकलिंक्स बनाना है तो मैं क्या करूँगा, बैकलिंक्स बनाने के लिए, अब ये देखो ये 3rd पोजीशन पे है bonusimedio.com, ये वेबसाइट है। उसी तरह से और भी मेरे निश से रिलेटेड जो जितनी भी साइट्स हैं, इन वेबसाइट से अगर मुझे बैकलिंक्स मिले तो वो बैकलिंक्स कहलाएगी हाई क्वालिटी बैकलिंक्स। अगर मैं risarkabonus.it वेबसाइट ये ब्लॉग है, इसे मैं अपने bloggingskill.com वाले साइट से अगर बैकलिंक्स लूँ इस साइट से, तो risarkabonus.it को कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि ये निश अलग है, वो निश अलग है। तो इन दोनों साइट से अगर हम एक दूसरे से बैकलिंक्स ले भी लेते हैं तो कोई वैल्यू हमें नहीं मिल रही है, कोई फ़ायदा नहीं है हमें। तो इसीलिए हमें ज़रूरत है एकदम अपने निश से रिलेटेड क्वालिटी बैकलिंक्स बनाना है, ठीक है। स्टेप नंबर 4 हमारा है यहाँ पे यूज मीनिंगफुल इमेजेस। अब देखो यार, हम जैसे कि कोई भी ना इमेजेस यूज करते हैं, उसको मीनिंगफुल बनाओ। उसका बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ क्या होता है मीनिंगफुल इमेजेस यूज करने का। मीनिंगफुल इमेजेस ऐड करने का बेनिफिट ये होता है, जैसे मैंने एक कीवर्ड डाला एडसेंस CTR कैसे बनाए, एंड देख सकते हो bloggingskill.com फीचर्ड स्निपेट में रैंक कर रहा है। अब देखो ये इसके अंदर जो इमेज है ना, इसमें देखो एक तो हमने बनाया है एडसेंस CTR कैसे बढ़ाएं, यूजर का जो कीवर्ड है वो इसके अंदर है, एंड CTR भी यहाँ पे दिख रहा है, पेज CTR हमारा इम्प्रूव है 5.53%, यहाँ पे CTR भी दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो इमेजेस यूज हुआ है ना, ये मीनिंगफुल है। आप अपने पोस्ट के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन इमेजेस को यूज करिए और उससे कुछ वैल्यू निकले, मतलब जो आप आर्टिकल लिख रहे हो ना उससे रिलेटेड ही इमेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लिख कुछ और रहे हो, कोई इमेज कोई और डाल रहे हो, तो इससे वैल्यू नहीं मिलेगी। और बेहतरीन इमेज यूज करते हो तो ऐसे फीचर्ड स्निपेट में आने के आपके चांसेस इंप्रूव हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको मीनिंगफुल विजुअल्स इमेजेस को यूज करना है, ठीक है। स्टेप नंबर 5, रैंक मैथ SEO आपको सेटअप करना है। रैंक मैथ SEO प्लगइन एक होता है जिससे हम SEO कर सकते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो इसे आपको सेटअप करना है और अच्छे से सेटअप करना है। अब कैसे करोगे, आपको आना है यहाँ पे साइट पे, नीरज यादव चैनल पे सॉरी, एंड यहाँ पे आपको लिख देना है रैंक मैथ, ठीक है। रैंक मैथ लिख के सर्च कर दीजिए, आपको मिल जाएगा वीडियो हाउ आई बूस्ट माई रैंकिंग इन 2024 विद फ्री रैंक मैथ SEO प्लगइन।
तो ये वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही साथ आई बटन पे है। इससे आप एसईओ कर पाओगे अपनी वेबसाइट का एंड आपके पोस्ट गूगल में रैंक करेंगे। ये पूरा वीडियो जरूर देखना, ठीक है। अब आते हैं अपने स्टेप नंबर 6 में। स्टेप नंबर 6 है वर्क इन सिंगल निश। देखो बहुत से लोग हैं वेबसाइट बनाते हैं, अगर आपकी न्यूज वेबसाइट नहीं है ना, तो जब भी आप ब्लॉगिंग करने आओ तो शुरुआत जो है ना वो सिंगल निश से करो। सिंगल निश से फ़ायदा क्या होता है, आपकी अथॉरिटी जल्दी बनती है। फॉर एग्जांपल अगर ये रिसर्च का बोनस केवल बोनस के बारे में लिख रही है तो इसका मतलब है कि इसका जो रैंकिंग के होने के चांस है ना वो जल्दी बन जाएंगे। इसकी अथॉरिटी गूगल की नज़र में जल्दी बनेगा और ये जल्दी से रैंक करना शुरू कर देगा। अगर मैं कुछ भी लिखता रहूँ, हर एक चीज़ घुसेड़ दूँ अपने ब्लॉग में, तो गूगल डिसाइड नहीं कर पाएगा अच्छे से कि भाई ये साइट किस निश में काम कर रही है, कौन से आर्टिकल को हमें रैंक करना है, कौन से आर्टिकल को नहीं रैंक करना है। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है। इसीलिए गूगल भी आजकल एक पर्टिकुलर निश पे जो लोग काम करते हैं उन्हें ज़्यादा तवज्जो देता है। तो हमेशा एक सिंगल निश पे काम करिए, ठीक है। स्टेप नंबर 7 बताने से पहले, अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, आपको सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। 7 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7वां स्टेप्स है मेंटेन कंसिस्टेंसी। 1 से 2 महीने लोग काम करते हैं, उसके बाद कंसिस्टेंसी छूट जाती है जब उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता है। एक्चुअल में 2 से 3 महीने काम करने के बाद ही हमें रिजल्ट दिखना थोड़ा थोड़ा शुरू होता है ब्लॉगिंग में, और वहीं पे लोग क्विट कर देते हैं और इसीलिए वो उनका जो ब्लॉग होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो मेन काम जहाँ से शुरू होता है वहीं पे लोग ख़त्म करते हैं। अगर वहीं से आप आगे बढ़ जाओगे ना, जहाँ पे आप ख़त्म करना चाहते हो वहीं से और आगे बढ़ जाओगे, तो आपका ब्लॉग सक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, आपको अगर ये मेरी गाइड अच्छी लगी हो, मेक श्योर कमेंट में अपने जो भी ओपिनियन है, जो भी डाउट है पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। धन्यवाद।